Hello students, myself Gaurav Tiwari, Senior Biology and Inorganic Chemistry Faculty of Oxygenation Tutorial and also Director of Oxygenation Tutorial। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास की कुछ बातें। बच्चे लगातार आते हैं, बोलते हैं कि सर देखिए ना, ये सर क्लास ले रहे थे, बड़ा बोरिंग सा फील हो रहा था। वो सर आए, वो पढ़ाए, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। सर इनका वाला टॉपिक समझ में नहीं आता है। ऐसी ऐसी बातें हमेशा सुनने को मिलती रहती है। कभी वो टीचर जिसकी क्लास उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, आपको समझ में नहीं आ रही थी, वही टीचर किसी दूसरे दिन पढ़ाता है तो आपको समझ में आ जाता है। किसी दूसरे दिन पढ़ाता है तो समझ में नहीं आता है। कभी वो पढ़ाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कभी वो पढ़ाता है तो बोरिंग भी हो जाता है। बहुत सारा इवेंट क्लास में होते ही रहता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि आप किसी टॉपिक में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। बात है कि चैप्टर्स अगर 15 हैं, सपोज दैट एक सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे बायोलॉजी हम उठाते हैं, तो अगर 15 चैप्टर हैं तो क्या 15 चैप्टर में सारे के सारे चैप्टर एक ही जैसे इंटरेस्टिंग हो सकते हैं? क्या एक ही कंटेंट बेस्ड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। सबों में कंटेंट अलग अलग ही होता है। कभी भी हम कोशिश करेंगे पढ़ाने का तो सारे चैप्टर को एक प्रकार से नहीं पढ़ा पाएंगे। कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं, जिनको थोड़ा समझना पड़ता है। वहाँ पे हम लोग एकदम इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको समझना ही पड़ेगा सीरियस होकर के। तो कभी कभी आपको फीलिंग लगता है कि नहीं, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। वो बोरिंग नहीं है। आपको हल्का सा अगर अंदर से फीलिंग आ गया ना कि ये टॉपिक ही बोरिंग है, तो सीरियसली मेरी बात मानिए, वो पूरा का पूरा क्लास बोरिंग जाएगा। अगर मात्र 5 मिनट का टॉपिक थोड़ा सा टीचर स्लो हो जाए और सीरियस होकर पढ़ाए ना, तो आपको बोरिंग लगने लगता है। लेकिन थोड़ा सा टीचर इंजॉयमेंट दे दे क्लास में तो आपको अच्छा भी लगने लगता है। तो किसी टीचर्स के बारे में बोलने से पहले, किसी भी टीचर को बोलने से पहले आप तो पहले सोच के चलो कि मुझे किसी टीचर को जज करना ही नहीं है। अगर वो टीचर है, मेरे सामने खड़ा है, तो जाहिर सी बात है मेरे से उसे ज़्यादा आ रहा होगा, और जितना बता रहा है वो टीचर, वो कहीं ना कहीं हमारे सारे सिलेबस से रिलेटेड ही है। कोशिश करना चाहिए हमें कि टीचर्स के साथ चलें और टीचर्स का बात सुने, और क्लास को जितना एंजॉय करें उतना अच्छा रहेगा। अगर क्लास एंजॉय नहीं करेंगे तो आपको क्लास बोरिंग लगेगा ही लगेगा। क्लास को एंजॉय करना है तो टीचर्स के साथ चलना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन अराइज करने पड़ेंगे, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तब जाकर के क्लास को एक अच्छा क्लास बना सकते हैं आप। नहीं तो ये कंप्लेन आपका हमेशा लगा रहेगा कि फलाने टीचर देखिए ना, बायो के टीचर काफ़ी अच्छे हैं, केमिस्ट्री के टीचर अच्छे हैं, फिजिक्स वाले टीचर ना अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों, आपको ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल हर एक सब्जेक्ट में दो से 3 टीचर ऑफर करती है। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट में 2 से 3 टीचर अवेलेबल हैं। कहीं ना कहीं हमें 3 टीचर, 2 टीचर लगाना पड़ा। तो क्यों लगाना पड़ा? बहुत सोच समझ के हम लोग 2 3 टीचर को लगाए हैं, ताकि जिन बच्चों को किसी एक टीचर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता हो, वो जरूर सेकंड टीचर जो दूसरे टीचर होंगे उनका हेल्प ले करके उनकी क्लास में अच्छे से सुन करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। कहीं ना कहीं ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल आपके हित में सोचती है, आपके साथ खड़ी होती है, हमेशा बैकअप प्लान अपने साथ रखती है कि बच्चे को एग्जाम देने जाना है, बच्चे को एग्जाम के लिए तैयार करना है। और यही बात हमें अपने आप में एक यूनिक बनाती है डाल्टनगंज के अंदर। आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए और लग जाइए कोशिश में। मंजिल तो मिलना ही है, जाएगा कहाँ? हम सभी मंजिल को जरूर पाएंगे और बहुत जल्द पाएंगे, और एक नया परचम डाल्टनगंज में लहरा भी देंगे।
थैंक यू।